गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम प्रोनाउन के लिए पढ़ेंगे। प्रोनाउन मतलब सर्वनाम। सर्वनाम वे शब्द जिनका प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है वे सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनाम यानी कि सबका नाम, जैसे मैं, तुम, वे। अगर हम इसको नाउन में कन्वर्ट करें, नाउन में किसी का नाम आ सकता है, पर्टिकुलर प्लेस आ सकता है, या फिर कोई पर्टिकुलर थिंग। ओके, बट प्रोनाउन में हम उसे मैं, तुम, ये, वे, यह, वह, कोई, किसी, ये सब चीज़ों का यूज़ हम प्रोनाउन में करते हैं। प्रोनाउन में मुख्यतः 6 भेद होते हैं। फर्स्ट होता है पुरुषवाचक प्रोनाउन, पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम का मतलब है जहाँ पर मैं, तुम, वह, ये चीज़ें यूज़ होती हैं उसे कहते हैं हम पुरुषवाचक प्रोनाउन। कौन से कहते हैं हम? पुरुषवाचक प्रोनाउन। पुरुषवाचक प्रोनाउन जो शब्द सुनने या बोलने के लिए अन्य किसी व्यक्ति को प्रयोग में लाए जाते हैं, जैसे कि वह कल दिल्ली जाएगा, तुम कल स्कूल जाओगे, मैंने अच्छा खाना बनाया। तो ये सब होते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम में मतलब प्रॉमिस, एक तरह से पक्का होना कि यह मेरा घर है, ये पक्का ही है कि यह मेरा घर है, वह उसका घर है, तो ये कॉन्फिडेंस है उसे कि यह उसका ही घर है। तो ये होता है निश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम कोई किसी हमें कंफर्म नहीं है कि यह किसका घर है, इसलिए जैसे कि कोई फ़ोन पर है, अब पता नहीं कौन है फ़ोन पे, मम्मी भी हो सकती है, पापा भी हो सकते हैं, भाई बहन, किसी को कल दिल्ली जाना है। अब किसको जाना है घर में से नहीं पता, उसे बोलते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट है प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम में क्यों, कैसे, कब, कहाँ, कौन, ये सारी चीज़ें यूज़ होती हैं क्वेश्चन मार्क के लिए। क्वेश्चन मार्क के लिए यूज़ होती हैं तो हम उसको कहते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम। कल स्कूल क्यों नहीं, तुम कल स्कूल क्यों नहीं आए, तो क्यों आया ना, तो क्यों का क्या बना? क्वेश्चन मार्क। तो यानी कि प्रश्नवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट है निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम खुद के लिए यूज़ होता है, स्वयं के लिए। मतलब हम होमवर्क कर रहे हैं, किसके लिए? दूसरे के लिए थोड़ी, अपने लिए कर रहे हैं। हमने खाना खाया, तो हमने खाना खाया तो स्वयं के लिए खाया, किसी और के लिए थोड़ी। तो इसलिए हम उसको कहेंगे निजवाचक सर्वनाम। एंड लास्ट संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम वो होता है जिसका संबंध एक वाक्य से दूसरे वाक्य का हो, मतलब एक वाक्य दूसरे वाक्य पर डिपेंड हो। जैसे कि जो सो रहा है वह कल दिल्ली जाएगा। अब जो सोएगा वो ही तो कल दिल्ली जाएगा, उसे कहते हैं संबंधवाचक सर्वनाम। ओके स्टूडेंट, समझ आया?